नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हमने आपके लिए फ़िज़िक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टीजीटी, यूपी जूनियर एडिट, यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी में पूछे जाने की संभावना है। यह प्रश्न पहले आए हुए सभी एग्ज़ाम से लिए गए हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले हम पार्ट 6 में इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने 34 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हमारा प्रश्न है 35। प्रश्न नंबर 35 हमारा क्या कहता है? एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? ट्रांजिस्टर मुख्यतः एक प्रवर्धक तथा एक दोलित्र की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? प्रवर्धक के रूप में। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोरियम को विकिरण द्वारा बदला जा सकता है। थोरियम को विकिरण द्वारा बदला जा सकता है। थोरियम को विकिरण द्वारा किस में बदला जा सकता है? यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलेनियम में और रेडियम में। तो थोरियम को विकिरण द्वारा प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रोटॉन परमाणु नाभिक का एक धनावेशित कण है। नाभिक में दो प्रोटॉनों के बीच बल होता है। नाभिक में दो प्रोटॉनों के बीच बल सदैव क्या होता है? प्रतिकर्षण या आकर्षण बल और उनके बीच की दूरी के अनुसार। अगला प्रश्न है, गामा किरणें प्रयुक्त की जाती हैं। गामा किरणें प्रयुक्त की जाती हैं कैंसर के इलाज में, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में भी और कीटाणुओं का नाश करने में भी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समृद्ध यूरेनियम से तात्पर्य है वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। पहले हम जानते हैं कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है। समृद्ध यूरेनियम वह तत्व है जिसमें यूरेनियम परमाणु बम के निर्माण में पर्याप्त यूरेनियम 235 की आवश्यकता होती है, परंतु प्राकृतिक यूरेनियम में यदि हम देखें तो केवल 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है। शेष यूरेनियम 238 होता है, जिसका विखंडन हम किसके द्वारा करते हैं? मंद न्यूट्रॉनों द्वारा नहीं होता, जिसका विखंडन हम नहीं कर सकते हैं। अर्थात 0.7% यूरेनियम का ही हम विखंडन कर सकते हैं। वह यूरेनियम जिसमें विखंडनीय यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध यूरेनियम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें करेक्ट होगा बी, यूरेनियम 235। अगला प्रश्न है, निम्न में आइंस्टीन की खोज है। आइंस्टीन ने किसकी खोज की है? सभी जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव और आपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये दोनों खोज किसने की है? आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे सिलेबस से बाहर है, इसको हम काट देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संबंध E=mc² को प्रमाणित किया था। प्रसिद्ध संबंध E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, जब एक सीडी ऑडियो व वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। जब एक सीडी को जो ऑडियो और वीडियो में प्रयुक्त होती है, हम सूर्य की लाइट में देखते हैं, सन की लाइट में देखते हैं तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। जब हम किसी सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन में परावर्तन दिया गया है। आगे देखते हैं, जब इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं तो वह कौन सी घटना होती है? विवर्तन या व्यतिकरण। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, परावर्तन व विवर्तन की घटना के आधार पर। अगला प्रश्न है, जब एक टीवी सेट को चलाने के लिए
निम्न में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी तरंगों का? सूक्ष्म तरंगों का। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शून्य द्रव्यमान यदि हम देखें तो किसका होता है? न्यूट्रिनो का। तो ए का ऑप्शन नंबर 2 के साथ मिलान होगा। आंशिक आवेश किसके ऊपर होता है? क्वार्क के ऊपर। तो इसलिए बी का 3 और सी का 1 पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है E+ और पूर्णांक प्रचक्रण फोर्नोन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि ये कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि ऐसा क्यों है। प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है क्योंकि हर एक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत ज़्यादा न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। न्यूट्रॉन पहले से ही विद्यमान होते हैं, वो तुरंत हिस्सा नहीं लेते। अगला है, इम्पोर्टेंट है अगला कथन, याद रखने योग्य है। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। तो द्रुत न्यूट्रॉन किसके द्वारा धीमे किए जाते हैं? ग्रेफाइट द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट होगा। अगला है, विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, तो इसलिए 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विभव किसके अनुसार परिवर्तित होता है? समय के साथ साइन वक्र के अनुसार परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की क्रोड में भंवर धाराएं न बनने के लिए, अर्थात ट्रांसफार्मर की क्रोड में भंवर धाराएं न बने तो किसका यूज़ करते हैं? पटलित क्रोड का। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की कार्यक्षमता अधिकतम है क्योंकि ट्रांसफार्मर की कार्यक्षमता अधिकतम है क्योंकि ट्रांसफार्मर का एक विभाग गति में नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 51 प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः, अब पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू हो गए हैं, ये पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। धारा का औसत मान 0 होता है। अगला है, किसी प्रेरण कुंडली में द्वितीयक विद्युत वाहक बल क्या होता है? परिपथ भंग होते समय बहुत अधिक होता है। प्रेरण कुंडली में द्वितीयक विद्युत वाहक बल जब परिपथ भंग होता है तब अधिकतम होता है। डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जब मोटर की गति अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, विद्युत शक्ति उच्च विभव पर स्थानांतरित की जाती है क्योंकि विद्युत शक्ति उच्च विभव पर स्थानांतरित इसलिए की जाती है जिससे ऊर्जा की हानि कम हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसमें ऊर्जा की हानि कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टीजीटी में पूछे जाने की संभावना है, एसी डीसी में बदलती है। एसी को डीसी में बदलती है किसके द्वारा? रेक्टिफायर दिष्टकारीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको आज के हमारे प्रश्न पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।